तो स्वागत करते हैं आपका आज के एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका वेबसाइट और आप लोग नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो www.hpsc.co.in। ओके, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रेड बी, ओके, ग्रेड बी पोजीशन FDA मतलब फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और ये नोटिफिकेशन आया है 3 सितंबर 2022। और जो एप्लीकेशन जो ओपन होंगे इस पोर्टल पे जब से आप अपना फॉर्म शुरू करोगे भरने के लिए, वो डेट है 7 सितंबर 2022। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने का वो है 27 सितंबर 2022। तो आइए अब हम लोग इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ओके, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट। देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू satisfying the prescribed eligibility condition. Mere issues of e-admit card to the candidate will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the commission. The commission takes up verification of eligibility condition with reference to original documents only after the candidate has qualified for the interview. आप सारे चीज़ों को समझ चुके हैं। इसमें मुश्किल से इसको सबसे आसानी भाषा में बोलूँ तो इसमें यही बताया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे, जब तक उस डिपार्टमेंट को जो एचपीएससी या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वो जब तक अच्छे से वेरीफाई नहीं कर लेता है आपकी एग्ज़ाम भी पास होने के बाद, तब तक आपको आपका पोस्टिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना, ये आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले hpsc.gov.in पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको फॉर्म दिखाई पड़ेगा। अभी तो आपको बस PDF दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाओगे 7 सितंबर 2022। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि टोटल कितने पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 41 पोस्ट निकाला गया है जो कि ग्रुप बी कैटेगरी का है और फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है वो 26 है। जो शेड्यूल कास्ट हैं हरियाणा के रहने वाले लोग हैं उनका 8 है। बैकवर्ड क्लास ए हरियाणा वाले स्टूडेंट्स का 4 है। बैकवर्ड क्लास बी हरियाणा स्टूडेंट्स का 1 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हरियाणा स्टूडेंट्स का 2 है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 41 है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अगले चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देख लो, यहाँ पे सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, आपके पास डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, ऑयल टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चरल साइंस से, वेटरनरी साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, या इसके सिवा आपके पास मास्टर्स अगर आपने किया है केमिस्ट्री से, मेडिसिन से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, लगभग जो भी अच्छे पोस्ट होते हैं एग्रीकल्चर या अलाइड ब्रांच में, वहाँ पे ये चीज़ होता ही है। मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड है, आपके 10th क्लास में, इट मीन्स आपके मैट्रिक में, ठीक है, आपका हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके हायर एजुकेशन जो क्लास है, मतलब 11th और 12th जो है, उसमें हिंदी एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट और पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि आपको यहाँ पे स्केल ऑफ पे के बारे में है। ठीक है, तो स्केल ऑफ पे मतलब क्या आपका सैलरी होगा ये आप लोग देख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका 4200 ग्रेड पे है, बेसिक पे 9,300 टू 34,800 है। ठीक है, ये आपका सैलरी रहने वाला है और सर्विस रोल और पोस्ट आप देख सकते हो, वेबसाइट पे मिल जाएगा। और उसके बाद से आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए। यदि आप इंडिया से हो तो आप इंडिया से भर सकते हो, यदि आप भूटान से हो तो भूटान से भर सकते हो, यदि आप नेपाल के रहने वाले हो तो नेपाल से भर सकते हो। बाकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो कि आप देख के पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं एज रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। ठीक है, अगर हम उसके बाद आगे भी बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट से होता है, कोई शेड्यूल ट्राइब से होता है, कोई बैकवर्ड क्लास से होता है, किसी की वाइफ या कोई भी मिलिट्री सर्विस में हो, या किसी का डिवोर्स हुआ हो, या कोई एक सर्विसमैन का बेटा हो, या कोई भी हो, उन लोगों के एज में 5 ईयर्स आप देख सकते हो यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी हरियाणा गवर्नमेंट
के अंडर में होता है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जनरल कैंडिडेट के तौर पे आपको लिए जाएंगे, ठीक है। अगर और उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग। आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है एप्लीकेशन फ़ी, ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से, ओके, इंक्लूडिंग सन ऑफ एक सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है, उनका 1000 रुपीज़ होने वाला है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी की ही हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से उनका 250 रुपीज़ है, ठीक है। और मेल और फीमेल जो कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास ए या बैकवर्ड क्लास बी से हैं उनका भी 250 रुपीज़ है। और जो डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं, ठीक है, जिनका 40% डिसेबिलिटी है एटलीस्ट, उनका कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास स्कैन फ़ोटो ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा उसको आप अटेस्टेड करोगे, उसके बाद ही आप डालोगे। आपका सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद से आपको अपना डिग्री और मार्कशीट, ठीक है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एक तरीके से बोले, उसको स्कैन करके करना है। यदि आप किसी कैटेगरी में हो जैसे शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद से यदि आप PWD कैटेगरी में हो जिसमें आपका डिसेबिलिटी हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हो, आपका डोमिसाइलेशन हरियाणा का है, तो आपको वहाँ पे अपना प्रमाण पत्र आपको अपना वहाँ पे स्कैन करके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यदि आप किसी हरियाणा गवर्नमेंट में पहले से काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से करना है। ये हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए है कि ओनली फॉर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव साइन बॉन्ड, ठीक है। तो ये उनके लिए है, बाकी अदर स्टेट के लिए ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। बाकी आगे में और कुछ तो इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, बस इतना ही है। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा, ओके। फिर जैसा होगा आप नोटिफिकेशन देखना, आप फॉर्म भरना, आपको ईमेल या मैसेज के जरिए सब बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।